Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उनके बाप का ये संविधान भीमराव अम्बेडकर का करवाओ चेंज उनसे। सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक की। फिर हमने क्या नाम 10 साल तक मोदी जी को देख लिया, इन्होंने बिल्कुल भी रोजगार नहीं दिया। तो इस बार हम चेंज का बदलाव चाह रहे हैं सरकार में और गठबंधन को बनाना चाहते हैं। अब इनके वादे देखते हैं, इन्होंने भी रोजगार का वादा किया, रोजगार देंगे या नहीं देंगे। अभी मैं 11 फरवरी को RO का पेपर दिया था मैंने। ये जो RO का पेपर दिया था 11 फरवरी को, जो कि क्या नाम है सेंटर से बाहर निकलते ही पता चला कि पेपर लीक हो गया। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था, ठीक है। उसी समय कांग्रेस ने राजस्थान में इलेक्शन जीता था, ठीक है। उन्होंने कहा 500 का सिलेंडर, तो पिछले 5 साल उन्होंने 500 का सिलेंडर दिया, फिर 550 पे आ गई कांग्रेस इसी साल, वो सॉरी बीजेपी के राजस्थान के अंदर। उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। तो मुझे तो मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं, 2 वादे उनके झूठ हो गए। कांग्रेस ने एक बार करके दिखाया ये चीज़, तो मैं चाहता हूँ वो आए करें। और साथ में अखिलेश जी भी थे जिन्होंने स्टूडेंटों को लैपटॉप दिए थे, है ना। उन्होंने अपने वादे पूरे करके दिखाए हैं। जैसे कि आपने यूपी के अंदर देखा, पुलिस का भी नंबर चेंज कर दिया गया था, 100 नंबर स्पेशल पुलिस आई थी अखिलेश की तरफ से। मैं अखिलेश जी के काम से खुश था, तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ जैसे उन्होंने करा फ्यूचर में, पास्ट में उन्होंने वादे किए हैं और प्रूफ किया। और आप ही बता दीजिए, आप भी हिंदुस्तान से ही हो, 15 लाख आपके खाते में आए कहीं से? वादा तो किया था ना। न्यूज तक नुक्कड़ इस वक्त उत्तर प्रदेश के अमरोहा में है, जहां से कैंडिडेट कौन है कुंवर दानिश अली और दूसरी तरफ है भाजपा के कंवर सिंह तंवर मैदान में है। लेकिन उस सब पर बात करें उससे पहले बेरोजगारी, महंगाई, जिन मुद्दों को विपक्ष लेकर सबसे आगे से लीड कर रही है उसको लेकर बात करेंगे। आपको सबको लगता है बेरोजगारी की जब बात होती है विपक्ष बेरोजगारी को लेकर बात करता है। सबसे पहले तो बेरोजगारी है, कई लोग तो मानते नहीं है कि है बेरोजगारी है। कहाँ से आए आप? अमरोहा से। अमरोहा के किस गांव के रहने वाले? धनोरा के रहने वाले हैं। तो आपने इस स्थिति में भी सोचा कि मतलब राहुल गांधी को देखने आए, अखिलेश यादव को देखने आए, दानिश अली के लिए आए, किसके लिए आए? अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव को देखने के लिए आए हैं आप? पसंद है अखिलेश यादव जी। वोट इस बार कहाँ जा रहा है? गठबंधन को जा रहा है। लेकिन आपको लगता है गठबंधन जो है वो बेरोजगारी हो, ये सारे आपके मुद्दे अगर सरकार में आ जाती है, ये सारे मुद्दे आपके हल होने वाले हैं? जी सब हल होने वाले हैं जी। हमारा कर्ज जोड़ा सब माफ होगा और हमें रोजगार मिलेगा। ये जो रोजगार, पेपर लीक, ये सारी चीजें हैं वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपको दिखाई होंगी। लोगों से हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस मैनिफेस्टो में आपने देखा बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दे आपको दिखाई दिए होंगे। विपक्ष का ये आरोप है कि मोदी सरकार इस बारे में बात नहीं करती। जी मैम, सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक की। फिर हमने क्या नाम 10 साल तक मोदी जी को देख लिया, इन्होंने बिल्कुल भी रोजगार नहीं दिया। तो इस बार हम चेंज का बदलाव चाह रहे हैं सरकार में और गठबंधन को बनाना चाहते हैं। अब इनके वादे देखते हैं, इन्होंने भी रोजगार का वादा किया, रोजगार देंगे या नहीं देंगे। अभी मैं 11 फरवरी को RO का पेपर दिया था मैंने। ये जो RO का पेपर दिया था 11 फरवरी को, जो कि क्या नाम है सेंटर से बाहर निकलते ही पता चला कि पेपर लीक हो गया। RO का पेपर दिया था समीक्षा अधिकारी का, वो सेंटर के बाहर निकलते ही पता चला कि पेपर लीक हो गया। अब क्या करें, अब फिर अगली तारीख का पता नहीं है कि पेपर कब होगा। पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पेपर हो ही नहीं रहे हैं। पेपर हो रहे हैं तो लीक हो रहे हैं, रोजगार ही नहीं मिल रहा है सबसे। लेकिन ये बताइए कि पेपर लीक कहना और टीवी पे आप लोग देखते होंगे, लगता होगा, मेरे को भी बोलने दे यार। टीवी पे आप लोग देखते होंगे खबर पेपर लीक की, लेकिन जिसके साथ गुजरती है, जैसे मान लीजिए आप, तो आप ये बताइए कि कितने सपने टूटते हैं जब पेपर लीक हो जाता है, भले ही वो किसी भी राज्य में हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो या भाजपा शासित। सपने तो टूटते हैं, वो क्या नाम है मेहनत करके जाते हैं, उम्मीद बना के जाते हैं। कितने साल मेहनत की थी? कितने साल मेहनत? समथिंग मुझे 3 साल हो गए हैं एक ही पेपर की तैयारी करते हुए। पहली बार 2021 में RO का पेपर दिया था, उसमें हो नहीं पाया था, मैं मेंस में रह गया था। इस बार अच्छी उम्मीद थी, अच्छे मार्क्स थे, लेकिन पता चला कि पेपर लीक हो गया। लेकिन कोई खबर नहीं है आपकी कब होगा पेपर? आप पेपर की कोई खबर ही नहीं है। न्यूज में योगी जी ने ये कह दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर पेपर हो जाएगा, लेकिन अभी कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि पेपर कब होगा। चुनाव सर पर है और पेपर की कोई भी खबर नहीं है, आप ये कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जैसे कि मोदी जी देश के लिए सब कुछ बोलते हैं, मीडिया पे आते हैं, दिन रात अपने आप को दिखवाते हैं, तो मैं चाहता हूं जैसे वो भारत के उन्होंने नारा चलाया है अब की बार 400 पार,
तो मैं चाहता हूँ विदाउट स्क्रिप्ट आप जैसे वो न्यूज़ चैनल उनका एक इंटरव्यू लीजिए, उनका एक वो होना चाहिए, क्या नाम क्या बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो लीगली उन्होंने 10 साल में किया हमें समझाएं, और नहीं किया तो प्रूफ करें। जैसे कि राहुल जी निकले भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे, पूरा हिंदुस्तान नाप दिया उन्होंने किसी से कहा मुझे वोट दो, किसी से कहा नहीं कहा, वो सिर्फ इसलिए निकले वो बताने के लिए कि मैं पप्पू नहीं हूँ, क्योंकि एक चौथी पास राजा ने, जो जरा हुआ राजा, डिक्टेटर जिसे बोलते हैं, एक्चुअल डिक्टेटर, उसने एक आदमी को, ओरिजिनल पॉलिटिशियन को, एजुकेटेड बंदे को पप्पू बना दिया। किस लिए? क्योंकि उसे डिक्टेटरशिप करनी थी। वही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर वो प्रॉपर हैं, नेता हैं, जैसे वो बताते हैं कि अब की बार 400 बार, तो आइए मीडिया पे बताइए, हम भी उनके साथ हैं कि क्या करा तुमने 10 साल में, समझाइए। ऐसा थोड़ी है कि दिन रात मीडिया बोल रही है हाय मोदी, घर घर मोदी, नरेंद्र मोदी, क्या कर रहे हैं वो? भाई बोले कि विदेशों में डंका बज रहा है, अपने देश में बजाओ यार, मीडिया पे बोलो आन के यार कि तुम। आपको लगता है कि जिस राहुल गांधी की आपने काफ़ी तारीफ की, उनके बारे में कहा, आपको लगता है अगर ये सत्ता में आ जाता है इंडिया अलायंस, तो आपकी जो रोजगार की समस्या है, आपकी पेपर लीक की समस्या है, ये सारी सॉल्व हो जाएगी, हल निकल जाएगा? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था, ठीक है। उसी समय कांग्रेस ने राजस्थान में इलेक्शन जीता था, ठीक है। उन्होंने कहा 500 का सिलेंडर, तो पिछले 5 साल उन्होंने 500 का सिलेंडर दिया, फिर 550 पे आ गई कांग्रेस। इसी साल बीजेपी राजस्थान के अंदर, उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। तो मुझे तो मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं, 2 वादे उनके झूठ हो गए, कांग्रेस ने एक बार करके दिखाया ये चीज़। तो मैं चाहता हूँ वो आए करें, और साथ में अखिलेश जी भी थे जिन्होंने स्टूडेंटों को लैपटॉप दिए थे, है ना, उन्होंने अपने वादे पूरे करके दिखाए हैं। जैसा कि आपने यूपी के अंदर देखा, पुलिस का भी नंबर चेंज कर दिया गया था, 100 नंबर स्पेशल पुलिस आई थी अखिलेश की तरफ से। मैं अखिलेश जी के काम से खुश था, तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ जैसे उन्होंने करा, फ्यूचर में, पास्ट में उन्होंने वादे किए हैं और प्रूफ किया। और आप ही बता दीजिए, आप भी हिंदुस्तान से ही हो, 15 लाख आपके खाते में आए कहीं से? वादा तो किया था ना, आपने भी सुना होगा 2014 में। तो एक झूठा और 10 सच्चे, इस बार सच और झूठ की लड़ाई है। भीमराव अंबेडकर के, और वो हमारे निर्मला सीतारमण जो हैं विदेश मंत्री, उनके हस्बैंड बोल रहे हैं कि हम अपना संविधान चेंज कर देंगे 400 के बार। उनके बाप का है संविधान, भीमराव अंबेडकर का, करवाओ चेंज उनसे। आप विषय पर वापस आएंगे, जो आप बात कर रहे थे उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। बेरोजगारी को लेकर जो छात्रों के मुद्दे हैं उनको लेकर ये खास तौर पर न्यूज़ तक नुक्कड़ में बात हो रही है। आपको लगता है कि सरकार में, अगर सत्ता में, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे तो भरोसा ही नहीं है, मैंने 10 साल मौका दिया, अब मैं मौका नहीं दे सकता, आपको भी यही लगता है कि रोजगार के मुद्दे पर आप मोदी सरकार पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैम ऐसा है, नौजवान का दर्द नौजवान जानता है, क्योंकि 10 साल में जो बीता पास्ट वक्त था, नौजवानों ने झेला। बहुत सारे नौजवान कोटा में, दिल्ली में, वाराणसी में बहुत सारी कोचिंग कर रहे हैं, 10-10 साल से अपने घरों से दूर हैं, और वो अपने घरों से दूर इसलिए कि हमें एक वैकेंसी आई कि हम नौकरियां करेंगे। मगर आज का वक्त ये है कि वो मेहनत करने के बाद 10 साल घर से दूर रहने के बाद उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। और 10 साल जब हो जाते हैं तो वो एक टाइम ऐसा आता है, शर्म के हमारा कोई खुदकुशी करता है, सुसाइड करता है कि हमें समाज में क्या मुँह दिखाएंगे। तो बेरोज़गारी इस हद तक आ चुकी है हिंदुस्तान में कि नौजवान आज खुदकुशी कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। वो नौजवान का दर्द नौजवान जानता है। तो हम जानते हैं अखिलेश जी, राहुल जी देश के नौजवान हैं, तो नौजवान का दर्द नौजवान समझेगा। और हम पूरी उम्मीद है कि अगर गठबंधन की जीत होती है तो हिंदुस्तान में बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो जाएगा और हर नौजवान को रोजगार दिया जाएगा। आपको भी ऐसा लगता है दादा? हाँ बिल्कुल ऐसा है कि हर आदमी की आमदनी बहुत कम हो गई। बेरोजगारी मुद्दा ज़बरदस्त हावी है। इतनी रोजगारी हमने कई इलेक्शन में देखे, कई सरकारें देखी हैं, आज तक हमने इतनी गरीबी बेरोजगारी नहीं देखी। कोई भी काम कर लो उसका कुछ नहीं, छोटी मोटी गाड़ी आप वो करो, चलाओ तो सारा रुपया टोल पर टैक्स में चला जाता है। कहीं आमदनी है ही नहीं, बेरोजगारी बहुत ही आपको लगता है कि इस चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा इतना हावी है कि वो सरकार हिला सकता है? हाँ, और भी कई मुद्दे हैं, उससे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, महिलाओं के सुरक्षा के मुद्दे हैं, लेकिन बेरोजगारी का सबसे बड़ा वो है। आपको भी लगता है इस चुनाव में बात करेंगे, इस चुनाव में आपको भी लगता है कि बेरोजगारी का मुद्दा नंबर 1 है? इस पूरे देश में बेरोजगारी का मुद्दा पहले नंबर पे है, दूसरा महंगाई, तीसरे नंबर पे किसान। बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग पीएचडी किए हुए लोग 5-5 हज़ार पे नौकरी करने के लिए मजबूर हैं,
और बेरोजगारी का आलम ये है कि अभी आपने देखा होगा बहुत से लड़कों ने सुसाइड कर ली थी। एक ब्रजेश पाल नाम का लड़का ने सुसाइड कर ली थी। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार इस चरम पे है कि बिना पैसे के आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं होता, क्योंकि योगी सरकार को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। और ब्यूरोक्रेसी को इतना टाइट कर रखा है योगी जी ने कि उनके खुद के नेता एमएलए एमपी की नहीं चलती। ब्यूरोक्रेसी में आप जाइए, आप किसी भी पार्टी के, आप पैसा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी ने हिला के रख दिया है। और दूसरी चीज़ है बेरोजगारी, तो इतना बड़ा मुद्दा है मैम कि आपको बता नहीं सकते। मेरे पास रोजगार है, मेरे 2 भाई हैं, 5 साल से मुरादाबाद में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, एक पीसीएस की तैयारी करते हैं। ARO का पेपर लीक हुआ, एक ने ARO का दिया था, दूसरे ने पुलिस का दिया था, उसका लीक हुआ, दोनों कैंसिल हुए। कितने पेपर लीक हुए जो आपने भी बताया? ARO उत्तर प्रदेश पुलिस का लीक हुआ। उससे पहले बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसका पेपर लीक हुआ। फिर पीसीएस का कैलेंडर बदला गया चुनाव के चलते, ऐसा पहली बार हुआ है। पीसीएस का कैलेंडर भी बदला गया और आयोग मान के नहीं दे रहा था कि पेपर लीक हुआ है। ये हालात हैं कि सरकार जिसको ठेका देती है वही पेपर लीक करा दे रहा है, और फिर सरकार जांच करने वाली, वही लीक करने वाले, कैसे न्याय मिलेगा? अच्छा, कांग्रेस, क्योंकि आपने कहा जिसको ठेका दे देती है, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो ये सारी जो आउटसोर्सिंग है, ये सारी चीजें हम बंद करा देंगे। आपको विश्वास है उस वादे पर? दावे पे विश्वास है। 10 साल से इनको देख रहे हैं, एक बार कांग्रेस को देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? लोकतंत्र इसी का नाम है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में यही तो, जो अच्छा नहीं कर रहा उसको बदल दो। हम चाहते हैं आने वाले साल में बदलाव हो और केंद्र की सरकार बदलनी चाहिए। तानाशाही देखिए आप, अरविंद केजरीवाल सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया, और उसके बाद अभी हेमंत सोरेन जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, समझे? और मैं खुद हिंदू हूँ। देश का गृह मंत्री मंदिर पे वोट मांग रहा है, 5 किलो राशन पे वोट मांग रहा है। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम चांद पे पहुँच गए, और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? किसी की टोपी देख के, उसका धर्म देख के उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ रहता है 10 साल से, मुस्लिम है, एक थाली में खाते हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता किसी की क्या जाते। हमें रोज़गार चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। मैम आप चली जाइए दिल्ली एम्स है हमारे यहाँ सबसे नज़दीक। एम्स में 3-3 महीने तक नंबर नहीं आता। एम्स में 3-3 महीने तक नंबर नहीं आता। आप लोग ये बताइए कि जिस मोदी लहर की पहले भी बात हो रही थी या आज बात हो रही है, आपको लगता है वो मोदी लहर है देश में? हाँ बताइए। सवाल करेंगे आपसे, सुनो, सवाल आप बहुत करते हैं, हम सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे। आज जनता क्या बताइए। मेरा काम मुझ पर छोड़िए, आपका काम आप करिए। नहीं, सुनिए, हम ये जानना चाहते हैं कि ये सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, बलात्कारी खुलेआम घूमते हैं, आप उन पर सवाल क्यों नहीं उठाते? हमारे युवक बेरोजगार घूम रहे हैं, वो अगर जो अपनी बात उठाते हैं तो उन पर लाठी को चार्ज होता है। वो जो फार्म भरते हैं 500 रुपया लेके, जो भ्रष्टाचार करते हैं, 7-10 लाख लोगों से 5 करोड़ रुपया सरकार खा गई। कहाँ है? जीरो बैलेंस है, अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें 100 रुपया जमा कराते हैं। 15 लाख रुपए देने के नाम पे वो 100 रुपया गरीब का आदमी कहाँ है, जो करोड़ रुपया खा के चले गए। और जो क्या कहते हैं, अगर हमारा किसान परेशान है, अपनी मांग रखता है, तो उस पर लटकू बजाते हैं। हम जानना चाहते हैं, आप सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? और अगर आज अखिलेश यादव या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम गरीब को, बेरोजगार को, हम आपको क्या कहते हैं 1 लाख रुपया साल देंगे, अरे हमने तो दिया है, हमने गरीबों को दिया है, हमने बेरोजगारी दूर करी है, हमने किसान का कर्जा माफ किया है। पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? मैं किसी पार्टी में जनता का नहीं, जनता को जानना जरूरी है ना। आदमी बता दूं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो देश में कर्जा माफ़ किया, मांगा नहीं था, राहुल गांधी जी ने खुद माफ़ किया था 82,000 करोड़ रुपया। हमने क्या कहते, जो बेरोजगारी दूर करने के लिए हमने जो महंगाई भत्ता दिया, वो किसी से छुपा नहीं है। जो हमारी सरकार कांग्रेस की प्रदेशों में चल रही है, वहाँ पे हम ये बिजली का बिल भी माफ़ करे हैं, लोगों का कर्जा ही माफ़ करे हैं। सवाल इस बात का है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप आज़ादी का चौथा स्तंभ है इस देश में, जो सही बात है वो जनता तक पहुंचाएं। जो गलत लोग हैं, जो ख़राब लोग हैं, उनको आप सत्ता से हटाने का काम करें, जनता का सहयोग करें, मेरी आपसे ये अपील है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो चौपाल है ये रोजगार पर ही हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है, और इसी पर हम बात कर रहे हैं बहुत देर से। क्या आप सहमत नहीं है? 450 का सिलेंडर 1200 का मिलता है, ये तो फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट है, बिल्कुल है ये। लेकिन आज हमारी प्रेस ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया। तो
रोजगार पे सवाल सरकार से नहीं उठाया। जो सच्ची आपके पास मौका है, आप उठाइए जिस पर सवाल करें। नहीं, हम आप ही तो उठाइए ना, आप हमसे तो पूछते हैं। हम या आपको क्यों लग रहा है, आपको क्यों लग रहा है हम यहाँ क्यों आए? नहीं, आप अकेले बात करेंगे तो बात नहीं चल सकती। यहाँ पर हम बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पर हम बात कर रहे हैं। आप बताइए, देश में जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है, आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त हालत देश की रोजगार के मामले में ठीक है या नहीं? नहीं, इस वक्त ठीक नहीं है। देखो, मैं एक युवा हूँ, मैं बाहर भी रहता हूँ, अंदर भी रहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी रहता हूँ। मैंने सब देखा है। युवा इतना परेशान है, रिज्यूम ले लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं युवा, लेकिन कहीं रोजगार नहीं है। सिर्फ इनको क्या है, सिर्फ धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ वोट पाना है इनको। इन्हें जमीनी जो लोग हैं, ये बेचारे युवा खड़े हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है इनको। सिर्फ आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने आज क्या कहा, कितने जो रिक्त स्थान है, जो पद खाली पड़े हुए हैं सरकारी, उनको क्यों नहीं भरते ये लोग हैं? उनको क्यों नहीं भरते ये लोग? अरे अपना आप तो हेलीपैड में बैठ के चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। हमारे जमीनी स्तर के जो लोग हैं, जो युवा हैं, इनका क्या होगा? ये कौन जमीनी स्तर का नेता कौन है? इससे मैं सवाल जोड़कर पूछ रही हूँ, जमीनी स्तर का नेता कौन? श्री राहुल गांधी जी हैं। आप देखिए कहां से उन्होंने पदयात्रा शुरू की, पब्लिक को जोड़ने का शुरू किया। अखिलेश यादव जी हैं जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं। माननीय राहुल गांधी जी अकेले एक ऐसे नेता हैं जो पब्लिक से जुड़ रहे हैं जमीनी स्तर पर। इस बार मौका देंगे गठबंधन को या नहीं? बिल्कुल मौका नहीं, 100% दे रहे हैं। युवाओं के दिल में सिर्फ राहुल गांधी गठबंधन बसा हुआ है। श्री अखिलेश यादव सब बिरादरी साथ हैं, हिंदू मुस्लिम हम सब उनके साथ हैं। पहले भी एक दफा दानिश साहब को हमने सांसद बनाया था, हमने सभी बिरादरी ने मिलकर बनाया था, और अब भी सारी बिरादरी मिलके हम सब एकता दिखा के हम दानिश अली को सांसद बना के हमारी आवाज पार्लियामेंट में उठाएंगे। हम उनके लिए सपोर्ट करें। ये दिखाई दे रहा है आपको भी, पहले से ज्यादा मार्जिन से इस बार कुंवर दानिश अली जी गठबंधन से जीत रहे हैं। लोग उनको पसंद कर रहे हैं। 132 करोड़ रुपए की सड़क उन्होंने बनवाई है, 11 फ्लाईओवर उन्होंने पास करवाई गढ़मुक्तेश्वर से अमरोहा तक, और जो झरझर तार है उनको बदलने का काम किया है। और यही एक संसद का काम होता है। संसद में 90% उनकी हाजिरी, उनको अवार्ड भी दिया गया इस बार पे। एक एजुकेटेड लोग को आप संसद में भेजिए, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम करने वाले कम पढ़े लिखे लोगों को आप संसद में भेज रहे हैं। तो आपकी आवाज़ कैसे उठाएंगे वो बताइए? सांसद जी ने पूरे निष्पक्ष तरीके से, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, बेरोजगार हो, युवा हो, महिलाएं हो, सबकी आवाज़ को निष्पक्ष तरीके से उठाने का काम किया है, और जनता उनको दोबारा उसी तरीके से संसद में भेजेगी। जी, आपको भी ऐसा लगता है? मैं उसी मुद्दे को आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगी। बेरोजगारी पर हम जो बात करें, और फिर हम खत्म करेंगे इस बात को। बेरोजगारी, पेपर लीक, इन सब से आप नहीं तो आपके इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, इस तरह की बात को पहुंचाएंगे जी। ऐसे मैं आप, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है आप जैसे जो मीडिया है जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और लोगों की बात को देश तक पहुंचाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ जो जनता की समस्याएं हैं लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपके माध्यम से हम कह सकते हैं जो बड़ी बिकी हुई मीडिया, उनसे उनको कहने कोई मतलब ही नहीं, दिखाते ही नहीं है कोई चीज़ इस तरह की। तो आपसे अनुरोध है, मैं इमोशनल तरीके से कह रहा हूँ, मैं समस्या जानता हूँ, मैं युवा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है लोग बच्चों को भटकते हुए, हम खुद भटके हैं। रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। युवा जो है वो रोजगार के लिए, रोजगार के, अब अगर वो युवा पढ़े लिख कर मेहनत करके, उनके माँ बाप उस तरीके का पैसा लगा रहे हैं बच्चों के लिए, ब्याज पे पैसा लेकर लगाते हैं लोग, बताइए क्या उनका घर चलेगा? कैसे चलेगा उनका घर, बताइए? तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ, हमारे वो प्रधानमंत्री आदरणीय, कि इस चीज़ को देखें, युवा की जो समस्या उनको समझें, युवाओं की समस्याओं को समझें। दर दर भटकते हैं, मैंने फेस किया है इस चीज़ को, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। तो लोगों की जो समस्याएं हैं, जो युवाओं की समस्या, आप पहले पेपर करके 500 रुपये का फॉर्म भरवाते हैं, उसके बाद फिर पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, हज़ारों करोड़ रुपए आप गबन कर जाते हैं, खा जाते हैं। युवा कहाँ से लाएगा वो 500 रुपये की कीमत? आप जानते हो क्या होता है? कैसे मजदूरी करके उसका बाप कमा के लाते हैं, वो उनके वालिदैन कैसे कमा के लाते हैं। लेकिन जब पता चलता है, जब पेपर में देखते कि पेपर लीक हो गया, क्या करेगा वो? उसकी हिम्मत टूट जाती है, मजदूरी करेगा वो। फिर कब तक मजदूरी करेंगे? आप इंडिया को पेरिस बनाना चाह रहे हैं, इस तरीके से पेरिस बनाएंगे? ये सब फर्जी उनके जुमले हैं। इन जुमलों को हमें बंद करना होगा, सरकार को चेंज करना होगा। बदलाव ज़रूरी है, बिना बदलाव के कुछ नहीं होगा, वरना सिर्फ बिना, अगर बदलाव नहीं होगा तो ये सत्ताधारी लोग बैठे रहेंगे और क्या बोलते हैं उसको, मतलब मनमानी चलती रहेगी इनकी। ये उद्योगपतियों की सरकार है और इसमें आम जनता की कोई भागीदारी नहीं है। जो एनडीए की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की जो गठबंधन की सरकार आने वाली है,
इनके सारे मुद्दे जो हैं वो आम जनता के लिए हैं। आम जनता के लिए जो है युवाओं को रोज़गार देंगे, महिलाओं को उनका अधिकार देंगे, और जो पेपर लीक के लिए कानून इन्होंने बना रहे हैं वो उस कानून को लागू किया जाएगा और उसके ज़रिए से लोगों को, जो युवा लोग हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। सहमत है आप इनकी बात से? आप लोगों से, जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम ठेला लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ये आप क्या काम करते मैं ठेला लगाता हूँ। कहाँ पर? ये अमरोहा में लगाता हूँ। अमरोहा में किस चीज़ का? ये फ्रूट का ठेला लगाता हूँ। अच्छा, पहले गाड़ी चलाया करता था, उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, मुझसे टैक्स जमा नहीं हुआ तो मैंने ठेला लगाया। बच्चों को तो पालना ही था, क्या करता मैं। जब टैक्स नहीं जमा किया गया मुझसे तो मैं ठेला लगाया, सब्जी बेची, फ्रूट बेचा। और तो महंगाई की मार के बारे में आपको ज़्यादा पता होगा। महंगाई इतनी कर दी गई है, बहुत हद से ज़्यादा महंगाई हो गई। और हम बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चों का एडमिशन, उनका नंबर काटे जाते हैं, और हम किसी नेताओं से सिफारिश दिलवाते हैं तो कोई सिफारिश गरीब जनता की नहीं हो पाती। आज मेरा कहना है, इस शहर के नौजवानों से, जनता से ये कहना है, जो बच्चा गरीब परिवार से है, वो मेहनत खून पसीने की कैसे कैसे कमा के जब 400-500 रुपये लाता है, उसे जब 400-500 रुपये कमा के लाता है तो वो कैसे अपना घर चलाता होगा। हमें अपना पेट पालना पड़ता, अपना पेट काटना पड़ता है, बच्चों को पालना पड़ता। उनकी ड्रेस, जूते, बैग, 30 हज़ार रुपये के 3 बैग वो आ जाते हैं, उनकी फीस आ जाती है। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, जितने बड़े स्कूल खोले गए हैं तो उन्होंने इतनी महंगाई कर रखी, कुछ हमारी कोई सुनवाई तक नहीं हो पाई। आज मेरा ये जी आप क्या कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, आप खुल के बात कर सकते हैं। स्कूलों के बारे में बता रहा है कि स्कूलों में जो हर मतलब जो है, पहले बच्चा जो है 3 बच्चे होते थे जैसे किसी के पास, तो वो छोटे बच्चे दूसरे पढ़ लेते थे। अब जो है सेमेस्टर बदलते थे, हर वर्ष प्रति वर्ष सेमेस्टर बदलते थे। छोटा बच्चा कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता उस बस्ते को, वो बेकार जाता है। तो उसके लिए कह रहा हूँ, उनका कॉलेज के ऊपर बोलो, जो प्राइवेट कॉलेजों में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आप यहाँ पर अखिलेश और राहुल गांधी को सुनने आए थे? हाँ, सुनने तो आए थे। सुन लिया, कैसा लगा? क्या ये सब परिवारवादी हैं, समाजवादी हुई, कांग्रेस हुई। जब 75 वर्षों से कांग्रेस ने कुछ नहीं करा तो अब क्या करेंगे? अच्छा, 1 वर्षों से तो कांग्रेस ही थी, भाजपा तो 10 साल था, ये मान लो 10 साल में वो क्या कर। पसंद आपकी कौन है? हम तो सब भाजपा जैसी सरकार ना आई ना आवे। क्या भाजपा जैसी सरकार ना आई ना आवे। देखिए, विकलांगों की पेंशन बढ़ाई, किसानों के लिए, फिर PM निधि दे रही है भाजपा, और राशन दे रही है सबको, सभी को राशन दे रही है। बेरोजगारी को कह रहे हैं कुछ, आपने बेरोजगारी को कह रहे हैं। बेरोजगारी का कारण जनसंख्या भी तो है। अरे भैया, उनका भी एक व्यू है ना, कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? बेरोजगारी का कारण उनका व्यू है, उसमें क्या दिक्कत है? बेरोजगारी का कारण जनसंख्या भी तो है। जब जनसंख्या, अगर प्रधानमंत्री किसी को भी बना दो, जब जनसंख्या नहीं रुक रही, जनसंख्या जो है प्रति बढ़ रही है, तो उसमें बेरोजगारी तो होगी। एक घर में 2 बच्चे अच्छे या 1 बच्चे अच्छे या 10 अच्छे बच्चे। चलिए, रोजगार की जो बात थी वो बहुत दूर चली गई है, और विषयों पर हमको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। राशन से खुश है, रोजगार चलिए, सबका अपना अपना पक्ष है और सबको अपना पक्ष रखने की पूरी छूट है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।